दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही नहीं कहा था। आज मैं इसका बिल्कुल उलट करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करें। ये एक बिल्कुल अलग टेक्निक है और मैंने खुद इसको श्रीमद् भगवत गीता को बेस रखकर बनाया है और अपनी जिंदगी में उतारा भी है। आप भी इसको अपनी जिंदगी में उतार कर देखें, आपको अपार सफलता और खुशी जरूर मिलेगी और इसकी मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ। तो आप इस चैनल में प्रवेश कर चुके हैं तो घंटी बजा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वैदिक सिद्धांत पर ही बेस्ड है। वेदों में एक कथन है, एक प्रिंसिपल का वर्णन है जो बेस बना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। वो सिद्धांत है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब है जैसी आपकी नजर है वैसी ही ये दुनिया है। आप जिस भी नजर से इस दुनिया को देख रहे हो, ये दुनिया वैसी ही आपको नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये दुनिया वैसी ही है आपके लिए। तो अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो अपनी नजर, अपने नजरिए को बदलो, आपकी दुनिया खुद ही बदल जाएगी। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किया गया है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट्स आपसे ये कहते हैं, आप इस बात का पूरा विश्वास रखो कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल ही जाएगा। ऐसा करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट्स आपकी दृष्टि ही बदल रहे हैं। तो सवाल है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? आंसर है यस, 101% काम करता है। पर द सीक्रेट में जैसे बताया है वैसे ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें लालच शामिल है। जानते हैं वो कैसे? द सीक्रेट बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के 3 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला है, मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो। जो भी तुम मांगोगे कुदरत तुम्हें वो देगी। दूसरा स्टेप है, विश्वास रखो, जो भी तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिल ही जाएगा और तुम इसकी कल्पना करो कि वो तुम्हें मिल ही गया है। मांगो तुम्हें एक बहुत ही महंगी कार चाहिए, सोचो या इमेजिन करो तुम उसको चला रहे हो जैसे वो तुम्हें सच में मिल ही गई है और ऐसे वो तुम्हें मिल ही जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको एक चीज के बारे में निरंतर सोचने को कह रहे हैं। आपको अपनी इच्छाओं, अपनी डिजायर्स के पीछे भागने को कह रहे हैं। हमें अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर भागना है। इच्छा पूरी होने से लालच बढ़ता है और ना पूरी होने से क्रोध उत्पन्न होता है। लक्ष्य हमेशा कुछ करने का होता है, कोई चीज हासिल करने का नहीं। महंगी गाड़ी हासिल करना इच्छा है, डॉक्टर बनना लक्ष्य। जैसे द सीक्रेट में बताया गया है वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर भी नहीं सकता। आप खुद सोचिए, एक गरीब इंसान है जो ये सोच रहा है आज उसको खाना नहीं मिलेगा। क्या भगवान उसको केवल इसलिए खाना नहीं देंगे क्योंकि वो अपने बारे में निराश हो चुका है? और उधर एक और व्यक्ति है जो लालच में पड़कर ये सोच रहा है मुझे ये महंगी कार पक्का मिल जाएगी। तो क्या भगवान उसकी केवल इसलिए मदद करेंगे क्योंकि वो अपने बारे में लालची होकर सोच रहा है? नहीं, भगवान ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, यहाँ लॉ ऑफ कर्मा यानी कर्मों का सिद्धांत जरूर लागू होगा। जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा ही फल मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म करने को कहा गया है, पर फल यानी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। जबकि द सीक्रेट बुक ये दावा करती है फल के बारे में पॉजिटिव सोचने से आपके साथ भी अच्छा ही होगा। दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। तो अब आते हैं कैसे अप्लाई करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि वो श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों पर ही बेस्ड हो। पहला स्टेप है आस्क। ये स्टेप द सीक्रेट बुक में जितना आसान बताया गया है, इस मेथड में उतना ही मुश्किल है। एक बहुत ही बड़ा दिल चाहिए इसको मांगने के लिए। अगर आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, तो आप इस समय इस स्टेप को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। असल में हम सभी की जिंदगी में एक हमारा दुश्मन होता है जिसको हम माफ नहीं कर पाते। हमें भगवान से उसके लिए खुशहाली मांगनी है, उसके लिए खुशियां मांगनी है। आप जो चीज खुद के लिए चाहते हो वही चीज अपने दुश्मन के लिए मांगो। ऐसा करने से नर्क का एक द्वार हमारे लिए बंद हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में क्रोध को नर्क का द्वार कहा गया है और हमारा गुस्सा कई बार एक ही व्यक्ति के प्रति होता है जो इस स्टेप से कम हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो सीधा दूसरे स्टेप पर आइए। दूसरा स्टेप है बिलीव एंड इमेजिन। आप खुद पर और परमात्मा पर अटूट विश्वास रखें। आप आंखें बंद करके भगवान के कोई भी चित्र की कल्पना करें, परमात्मा की कोई भी इमेज को इमेजिन करें। मैं श्री कृष्ण को भगवान मानता हूँ, उनका चित्र ही अपने मन में लाता हूँ। आप भी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को इमेजिन कीजिए। परमात्मा की तस्वीर को मन ही मन में देखें और फिर ये सोचें जो भी कार्य
मैं करने जा रहा हूँ वो मैं भगवान के निर्देश या ऑर्डर समझकर कर रहा हूँ। मैं कोई भी कार्य फल पाने के लालच में नहीं कर रहा, बल्कि भगवान को समर्पित करके कर रहा हूँ। आप अपने कार्य का ऑर्डर लीजिए भगवान से। एग्जाम्पल, मैं कल अपने ऑफिस काम करने जाऊंगा, तो आज रात सोचूंगा जो भी काम मैं करने जा रहा हूँ वो भगवान का ऑर्डर मुझे मिला है। वो कार्य मैं खुद के लिए नहीं कर रहा, बल्कि परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। ऐसा करने से मेरा कोई भी कार्य लालच से भरा नहीं होगा, लेकिन ये भी जरूरी है मेरा कोई भी कार्य गलत कार्य ना हो और किसी भी तरह से वो समाज के विरुद्ध ना हो। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो भी कुछ तू करता है वो मुझको अर्पण कर दे। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू सब काम को भगवान के कार्य समझ और खुद को भगवान का सेवक समझ। तो अब आते हैं उन चीजों पर जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनको पूर्ण रूप से परमात्मा पर छोड़ दो और परमात्मा पर रत्ती भर भी संदेह मत करो। बस उनके लिए प्रार्थना करो और डेफिनेटली आपको वो चीज मिल ही जाएगी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान के जिस किसी भी रूप में भक्त पूरी श्रद्धा यानी फेथ के साथ पूजा करते हैं, भगवान उनकी श्रद्धा को टूटने नहीं देते। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, जो मेरे पर मन लगाता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उसको वो प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। बस जरूरत है परमात्मा में मन लगाकर अपनी सारी टेंशन को परमात्मा के हाथ में देने की। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आखिरी स्टेप है अचीव। भक्ति की शक्ति से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, पर कहीं गलती से भी खुद में कर्ता का भाव ना उत्पन्न कर लेना। तो जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ढूंढते हैं वो चीज गीता में भी है, बस रास्ता थोड़ा अलग है। वीडियो को लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें जिसको आप खुश देखना चाहते हैं। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। जय श्री कृष्णा।